हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। ये देखिए, ये जो साल है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से इस साल में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा 2024 में तो रण होगा, क्योंकि 2024 का मैदान अभी से सज चुका है। 9 से 10 महीने का वक्त लोकसभा चुनाव में बचा है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम, पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुकी है। बसपा सुप्रीमो खुद इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार रणनीति और बैठकें, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों, 2024-2023 में मुद्दे क्या होंगे? क्या ज्वलंत मुद्दों पर राजनीति होगी, या फिर वही सब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही मुद्दे हावी रहने वाले हैं? क्या 2023-2024 के चुनाव में ज्वलंत मुद्दों पर नेता राजनीति करेंगे, या फिर पर्सनल मामलों को लेकर उलझेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। और मैं आपको बता दूं, राजनीति तो हो रही है, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर नहीं, बुनियादी मुद्दों पर नहीं, रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे पर नहीं, पर्सनल टारगेट किए जा रहे हैं। और इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी काफी चिंतित हैं दोस्तों। आपको याद दिला दूं अपडेट ये, कि दिल्ली में थी बहन जी, अब वो लखनऊ में डेरा डाल चुकी हैं। रिपोर्ट तैयार हो रही है वहां से। समीक्षा बैठक भी बहुत जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के मुद्दे ना उठाए जाने को लेकर चिंतित हैं, नाराज हैं। और आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाया है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में इस समय नूरा कुश्ती चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, मुकदमे किए जा रहे हैं दोस्तों। हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा पर 41 जिलों में, मध्य प्रदेश के 41 जिलों में 41 एफआईआर की गई है। इसके अलावा न सिर्फ प्रियंका गांधी पर, बल्कि पूर्व सीएम कमलनाथ, अरुण यादव और इसके अलावा शोभा ओझा जी, जयराम रमेश जी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आप समझिए, जो बहन जी इशारा कर रही हैं कि इनको ज्वलंत मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रही है। और इसको लेकर बहन जी ने बहुत बड़ा हमला बोला है दोस्तों। मैं आपको उनका वो बयान भी सुनाऊंगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी के खिलाफ इतने मुकदमे कैसे कराए गए हैं, आखिर क्या वजह थी? क्या ये राजनीति से प्रेरित मामला है? बिल्कुल सियासी मुद्दों से जुड़ा ये पूरा मामला है दोस्तों, क्योंकि प्रियंका ने एक ट्वीट किया था और उसी को लेकर 41 जिलों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा था और उनके खिलाफ इतने एफआईआर इसीलिए दर्ज हुए। उन्होंने ट्वीट करके कहा था, मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। उन्होंने कहा, कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली बीजेपी को सत्ता से बाहर हटा देगी। और यही वो ट्वीट था। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सरकार 50% कमीशन पर चलती है, यानी बिना कमीशन के मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं होता है। दोस्तों, जब मुकदमेबाजी शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा, एफआईआर से सच नहीं दबने वाला, कमीशन खोरों का अंत निकट है। कहा है बस थोड़े दिन की बात है शिवराज जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही आपकी सरकार के काले कारनामों का सारा चिट्ठा खुलेगा। हाँ, एफआईआर और जेल से डरपोक संघी और भाजपाई डरते हैं, निडर और बेखौफ कांग्रेसी नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कराए गए एक सर्वे को भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश से मामा का जाना तय है। बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे रिपोर्ट आया है कि मध्य प्रदेश में 50 से 65 सीट आएगी बीजेपी की। यानी कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि
इंटरनल सर्वे किया गया है और 50 से 65 सीटों पर 55 से 65 सीटों पर पूरी बीजेपी सिमट जाएगी। आपको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, 116 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी। तो दोस्तों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने ही मध्य प्रदेश में राज किया है। हर प्रदेश में इन्हीं दोनों का राज चलता रहा है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई और स्टेट हो, तो इन्हीं दोनों ने हमेशा राज किया है। और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हारेगी तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हारेगी। और इसी नूरा कुश्ती को लेकर, इसी आरोप प्रत्यारोप मुकदमेबाजी को लेकर बहन जी खासी नाराज हैं, क्योंकि बहन जी हमेशा मुद्दों पर राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई जो अहम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, उसको लेकर बहन जी राजनीति करती हैं, ना कि हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद मुकदमेबाजी। क्योंकि बहन जी अंबेडकरवादी हैं, अंबेडकर जी के संविधान में आस्था रखती हैं, और जो भी अंबेडकरवादी लोग होते हैं वो ज्वलंत मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, बहन जी ने बहुत बड़ा हमला बोला है। दोस्तों, लगातार बहन जी इस समय सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, हर मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर देती हैं। अब जब 41 जिलों में 41 एफआईआर हुई और बसपा मध्य प्रदेश में चुनाव भी लड़ रही है, राजस्थान में उतने जोश के साथ लड़ रही है, छत्तीसगढ़ न केवल बल्कि तेलंगाना में तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी आरएस प्रवीण साहब को घोषित कर दिया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बसपा कितने गर्मजोशी से यहां चुनाव लड़ रही है। ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव भी वो पूरे दमखम के साथ लड़ रही है इस बार। तो दोस्तों, बहन जी ने जो हमला बोला है कांग्रेस बीजेपी पर, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन खोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीति से कमर तोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित है, ऐसा क्यों? कह रही हैं कि ज्वलंत मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं। यहां भी ज्वलंत मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, असली मुद्दे चुनाव से गायब हैं, ये बहन जी कह रही हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, तीसरा ट्वीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बीएसपी तीनों राज्यों में दमखम के साथ जनहित और जन कल्याण के खास मुद्दों को लेकर अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ रही है। इसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि वह अच्छा रिजल्ट हासिल करेगी। इस ट्वीट में बहन जी का आत्मविश्वास आप देखिए। पहले उन्होंने कहा कि हम इनके जैसे नहीं हैं कि आरोप प्रत्यारोप में उलझे, हम तो जनहित और जन कल्याण के खास मुद्दों को लेकर जाएंगे लोगों के बीच। वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम लोगों के बीच जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, हाल ही में बहन जी ने यह भी कहा था कि हम सरकार में शामिल होंगे। तो बहन जी ने 3 राज्यों का जिक्र तो किया। तेलंगाना का जिक्र मैं करूं तो तेलंगाना में आरएस प्रवीण साहब बड़ी मजबूती के साथ केसीआर को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए बहन जी ने डेरा डाल दिया है, और जिस तरीके से सबक सिखाया है, जो फैसले लिए हैं, जो उम्मीद यहां पर है कि रिजल्ट अच्छा होगा, ये आत्मविश्वास बोल रहा है बहन जी का। अगर रणनीति अच्छी रही, नतीजे अच्छे रहे, तो बसपा सुप्रीमो किंग मेकर बन सकती हैं राजस्थान में भी और खास तौर से मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि यहां पर 82 सीटें आरक्षित हैं एससी एसटी के लिए। और 2024 दोस्तों बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हम आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। और तमाम बहुजन समाज के लोग, ओवैसी से लेकर तमाम नेता ये कहना है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये देश की सबसे बड़ी लीडर हैं। तो दोस्तों, बहन जी का आत्मविश्वास इस बार बोल रहा है। लगातार ग्राउंड पर काम हो रहा है। आकाश आनंद उधर एमपी से लेकर तेलंगाना तक पैदल मार्च कर रहे हैं, और बहन जी जो कह रहे हैं कि अच्छे नतीजे आएंगे, उससे आप कितने सहमत हैं? आप भी अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान।